हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी जन्माष्टमी का व्रत जो कोई भी रखता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि वो व्रत रखते हैं तो उनको ये नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। ये पंच नियम है, यानी कि 5 नियम है जिनका पालन करना व्रती के लिए अनिवार्य है। यदि इन नियमों में बंधकर आप व्रत करते हैं तो आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जब आप कोई कामना के लिए व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो कामना परक जो भी हमारे व्रत या पूजा होते हैं उनमें नियमों को बहुत सख्ती से पालन करना होता है। यदि आप किसी कामना के लिए व्रत नहीं रखते हैं तो उनमें नियमों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ उतने ही नियमों की आवश्यकता होती है जितने में भगवान की सेवा, पूजा इत्यादि जो भी आपको वो कर ले। लेकिन जहाँ पे बात कामनाओं की आती है वहाँ नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो यदि आप किसी कामना के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, जैसे कि अपने संतान की कुशलता के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, देखिए भगवान श्री कृष्ण हर सुखों के दाता हैं। गीता में लिखा गया है कि हे व्यक्ति, यदि तुम मेरा स्वरूप सजाओगे, संवारोगे, मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं 4 कदम बढ़ करके तुम्हारा पूरा जीवन ही संभाल दूंगा, सुधार दूंगा। ये बात सच भी है दोस्तों। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में खुद को समर्पित किया है उसका जीवन भगवान के हवाले हो गया है और वो स्वयं उनका जीवन आकर के सुधारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं बात कर रही थी कि यदि आप व्रत कर रहे हैं और व्रत में कुछ आपकी इच्छा है तो उसमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इच्छा नहीं है तो भी आपको इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम तो ये है दोस्तों कि आप जानते हैं, मैं हर बार आपको एक बात बताती हूँ कि जब कोई भी व्रत आपको लेना है तो आप उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन पूर्व से ही करें। इस व्रत में भी आपको कम से कम 16 घड़ी पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे शास्त्र का नियम है। यह व्रत, यानी कि ये जो व्रत है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, यह भविष्य पुराण में लिखा गया है कि शिवरात्रि और जन्माष्टमी ये 2 व्रत ऐसे हैं कि यदि व्यक्ति पूरे जीवन काल में मात्र एक बार भी कर लेता है तो अपने किए गए पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप पाप करते रहें और इस व्रत को करते रहें। आपके उसी पाप के कर्म जो है वह धुलते हैं जो कि आप अनजाने में करते हैं। जानबूझ करके की गई पाप या गलतियों की सजा सदा सर्वदा मनुष्य को मिलती ही मिलती है। तो इस व्रत की महिमा बहुत अधिक है। तो अब ब्रह्मचर्य का पालन आपको 16 घड़ी पर पहले करना है। एक दिन पूर्व जो है आप अच्छी तरह से अपने बालों वगैरह के, यदि महिला है तो साफ कर ले, और साफ करके और आप जो है इस व्रत का एक नियम बना लें। संकल्प तो आप सुबह लेंगे, लेकिन एक नियम बना लें कि हमको व्रत रखना है। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आप यदि चाहें तो उस दिन महिला है तो चाहें तो जन्माष्टमी के दिन भी बाल धोकर के पूरी तरह शुद्ध होकर के व्रत का संकल्प कर सकती हैं। पहला नियम तो ये हुआ। दूसरा नियम है दोस्तों कि जन्माष्टमी व्रत यदि आपको धारण करना है तो एक दिन पूर्व, आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्रत रखना होता है तो मांस, मछली, लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं। लेकिन इस व्रत में आपको बैगन, मसूर की दाल और हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी है। यानी कि एक दिन पूर्व जो आप शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे उनमें इन चीज़ों को भी आपको शामिल नहीं करना है। यानी कि मसूर की दाल और बैगन और पत्तेदार सब्जियां। वैसे तो पूरे भाद्रपद मास में ही ये चीज़ें अभक्ष है, यानी कि इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपने जानबूझकर नहीं किया, गलती हो गई या जो भी कारण हो, यदि आपको पता नहीं था, आपने ये चीज़ें खा ली, तो कम से कम जन्माष्टमी व्रत रखने से एक दिन पूर्व इन चीज़ों का भक्षण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब व्रत के दिन आप स्नान करेंगे तो इस स्नान का भी अपना एक बहुत अलग महत्व होता है। इस स्नान के द्वारा हम अपनी शारीरिक शुद्धि करते हैं। देखिए, मानसिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि के लिए तो हम व्रत रखते हैं। जो मानसिक शुद्धि होती है उसके लिए तो हम व्रत रखते हैं, भगवान का दिन भर जाप करते हैं। लेकिन शारीरिक शुद्धि का एक माध्यम है स्नान करना। इस स्नान में जब आप तीर्थों का जल मिला करके स्नान करते हैं तो आपके जीवन के पाप जो है वह धुलते हैं और भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि जो नदियां हैं उनको विशेष आशीर्वाद प्रद। इसके बारे में क्या बताऊं, आप सभी को पता है कि पाप जो है काटने वाली, पाप मोचनी नदियां हैं। तो यदि आपके घर में गंगा, यमुना, सरयू किसी भी नदी का जल है, वैसे तो गंगा का जल हम सभी के घर में प्राप्त हो ही जाता है, तो आप उनको थोड़ा सा पानी में मिला करके और तभी स्नान करें। ये स्नान आपका काफ़ी शुद्ध माना जाता है। आपकी काया की शुद्धि के लिए ये स्नान बहुत आवश्यक है। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों, दातून का प्रयोग आज के दिन करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे दातून नहीं प्राप्त हो पाती है, लेकिन ब्रश या पेस्ट का प्रयोग आज सदा सर्वदा
वर्जित होता है, क्योंकि वही जो ब्रश आप प्रयोग करते हैं वही आप अन्य दिनों में प्रयोग करते हैं। और जब आपने मानसिक तौर पे देखिए, संकल्प हम हाथ में जल लेकर के तो बहुत जिस दिन व्रत रहता है उस दिन करते हैं, लेकिन मन तो हमारा बहुत पहले से संकल्प कर लेता है। और जैसे ही सुबह हम अपना बिस्तर त्यागते हैं उसी समय हमारे दिमाग में आती है एक बात कि आज हमारा व्रत है, तो ये भी एक मानसिक संकल्प है। उसके बाद जो है आप उस झूठे ब्रश से और ब्रश नहीं कर सकते। यदि इस तरह के काम करते हैं तो आपका व्रत जो है वह खंडित माना जाता है। तो दंत धामन के लिए हमारे शास्त्र में सबसे अच्छी है नीम की दातून। तो नीम की दातून से आप दंत धामन करें, यानी कि दांत साफ करें और तब व्रत का संकल्प लें। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये बातें किसी की कही सुनी नहीं है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और हमारे शास्त्र जो है वो ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि आपको किस चीज़ों, यानी कि व्रत से पहले किन किन चीज़ों, किन किन नियमों का पालन करना है, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा यदि आप कामना के लिए व्रत रख रहे हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि यदि व्रत में आपने क्रोध किया, व्रत के दिन जैसे सुबह उठे या किसी भी प्रकार की झल्लाहट है, क्रोध किया, तो भी आपका व्रत भंग ही माना जाता है। गीता में स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण जी लिखे हैं, कहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहन, सम्मोहत भवति स्मृति विभ्रम, यानी कि क्रोध से व्यक्ति के अंदर बहुत सारे जो दुर्गुण होते हैं वो आते हैं, और दुर्गुणों से यानी कि क्रोध से व्यक्ति की स्मृति भंग हो जाती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए उसकी सोच पे पर्दा पड़ जाता है। तो देखिए गीता तो श्लोकों का जो है कि भंडार है, लेकिन कुछ ये श्लोक हैं जो कि जीवन में पूरी तरह से एकदम सत्य उतरते हैं। वैसे ही जब आपको क्रोध आता है, सबको क्रोध आता है, तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें क्या है, हमारी मति को भ्रष्ट कर देती हैं, भंग कर देती हैं। तो कम से कम व्रत के दौरान इस तरह के क्रोध इत्यादि से बचना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि आपको भोजन नहीं करना है, जल नहीं पीना है, ये चीज़ें हो गई आपके व्रत के। लेकिन ये चीज़ यानी कि जहाँ क्रोध आ जाता है वहीं व्रत भंग हो जाता है, इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। अब दोस्तों अपने घर की बात करें तो घर के देखिए जन्माष्टमी पे जैसे आप अपने घर को अच्छी तरह से सजा सके, संवार सके, उसी प्रकार सजाएं संवारें, क्योंकि देखिए आप जिस तरह अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह कान्हा कृष्ण जी का जन्म मनाने के लिए आप एक दिन पूर्व अपने घर की पूरी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जितनी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप घर को अच्छी तरह सजा लें, फूलों से जैसे भी आपको लगे सजा लें, इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। जब कोई व्रत आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं तो भगवान आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए धरती पे स्वयं आते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जैसे देखिए जन्माष्टमी का व्रत भी कई लोग करते हैं, पूजा भी कई लोग करते हैं, और कई परिवार जो कि बहुत अधिक सामर्थ्यवान नहीं है फिर भी भगवान के लिए बहुत कुछ कर जाता है। जैसे बता दूं कि यदि आपने बहुत सारी जो पकवान मिठाइयाँ सब कुछ लाए और श्रद्धा ही नहीं है आपकी पूजा में, तो आपके द्वारा किया गया व्रत बेकार है। तो इससे पहले आप श्रद्धा रखिए, और जहाँ पे आप श्रद्धा रखेंगे वहाँ पे मन में उत्साह होगा, और जब मन में उत्साह होगा तो आप अपने घर को पूरे त्यौहार से भी अधिक जो आपके मन में होगा वो खुशी आप पूरे घर में अच्छी तरह सजा करके, पूरे घर में रंगोली बना करके, जो आपकी व्यवस्था हो उस तरह से सजा करके, और तब श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएं। तो इन 5 नियमों का पालन यदि कोई व्यक्ति करता है तो जीवन में आने वाली परेशानियों से तो बचता ही बचता है, और कलयुग में मनोकामनाओं की पूर्ति करने की ये बहुत महत्वपूर्ण चाबी है, और इसे करने के बाद निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।